बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउ इज़ एवरीवन? आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस। आप में से कुछ लोगों को तो बहुत बोर लगती होंगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं और कुछ ऐसा आपके पास इंफॉर्मेटिव लेकर आऊं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और इसके साथ साथ आपकी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्पिंग भी हो। ठीक है जी। टुमारो इन माय वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सम टिप्स जो कि आपको स्टडी पे फोकस करने में आपकी हेल्प आउट करते हैं और आपको किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस से बचाते हैं। ठीक है जी। टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग 5 टिप्स। जो नेक्स्ट 5 टिप्स हैं आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं, सूटेबल इन्वायरमेंट कर सकते हैं क्रिएट। फिर आपको किस अपने गोल्स का पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी का मेन फोकस क्या है, उसका पता होना चाहिए। ठीक है जी। आपका प्रॉपर शेड्यूल हो और उस शेड्यूल को आपने सबके साथ शेयर किया हुआ हो। योर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ऑल थिंग्स शुड बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है। एक और जो यहाँ पे मैं आपके साथ अभी नेक्स्ट पॉइंट शेयर करने लगी हूँ, नेक्स्ट टिप शेयर करने लगी हूँ, दैट इज़ ट्राई टू पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक इज़ वेरी यूज़फुल टेक्निक दैट इज़ यूजिंग फॉर फोकसिंग ऑन स्टडीज़। किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है, इसमें आपने अपना एक टास्क सेट करना है। सबसे पहले यू हैव टू सेट योर टास्क। ठीक है। उसके बाद आपने एक टाइमर लगाना है। ठीक है जी। सपोज़ आपने एक एसे है, उसको आपने याद करना है। ठीक है। उसके लिए आप एक टाइमर लगाएं। यूजुअली आप उस 25 मिनट्स का लगा दें। ठीक है। या 10 मिनट्स का लगा दें। ठीक है। वो आप पे है कि आपका उसकी प्रिपरेशन है, उसको आपने उसको समझा हुआ है, नहीं समझा हुआ, कि आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। लर्निंग आपका जो प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस अगर आपका अच्छा है तो आप उसको जल्दी कर लेंगे, आप अपना टाइमर कम लगा सकते हैं। ठीक है। ये उसके अकॉर्डिंग है। आपने अपना टाइमर लगाया, उसके बाद आपने उस टाइमर की जब तक आपको रिंग आउट नहीं होगा आपने उसको कंटिन्यू करना है, आपने उसको याद करना है, राइट करना है, जो भी है। जब वो टाइमर रिंग आउट करेगा आपका, इट मीन्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक। आपने उसको बंद करना है और उसको ख़त्म कर देना है। चाहे वो आपने इतना सा याद किया, चाहे आपने पूरा याद किया, चाहे आपने आधा याद किया, चाहे आपने 2 लाइन्स की, चाहे 4 लाइन्स की, जितना भी किया, यू हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम। आपने उसको स्टॉप करना है। अगर तो आपने फुल कर लिया तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपका कुछ हिस्सा आपने किया और वो जो टाइमर है उसमें रिंगिंग स्टार्ट हो गई तो आप उसको बंद करें, आप दोबारा स्टार्ट करें। अगेन आप एक टाइमर सेट करें और फिर आप जब देखेंगे कि उसमें आपने हाफ़ हिस्सा तो आप ऑलरेडी याद कर चुके थे, फिर आपका उसका टाइम कम हो जाएगा। तो फिर आपका उस टाइम ड्यूरेशन जो आपने टाइमर लगाया हुआ होगा ना, उसके अंदर अंदर आपका ये काम 2 to 3 ट्रायल्स में आपका ये काम हो जाता है। जो भी आप टास्क करेंगे ना, जो भी आप टास्क याद करना चाह रहे होंगे, लिखना चाह रहे होंगे, उसको प्रैक्टिस करना चाह रहे होंगे, वो हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल टाइप ऑफ टेक्निक। आप इसको ट्राई ज़रूर करें। इसको ट्राई करके आप जल्दी अपना जो भी लेसन है, जो भी जिस चीज़ पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप रिट्राइव करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली। मैंने अपनी हर वीडियो में आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम शेयर की है, कोई डिज़ीज़ शेयर की है, कोई डिसऑर्डर शेयर किया है, चाहे तो वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो फ़िज़िकल है, उसमें एक्सरसाइज का एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बहुत डिस्कस किया है एक्सरसाइज के जो इसका टॉपिक है। एक्सरसाइज हमारी पूरी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे हर जिस तरह हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसी तरह हमारी स्टडीज़ को फोकस करने के लिए भी वी नीड सम एक्सरसाइज। ठीक है। कैसे एक्सरसाइज जब आप करेंगे, आप डेली वॉक कर लें, कोई सम छोटी मोटी एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन कर लें, आप कोई क्रिकेट, कोई मतलब थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो आपके ब्रेन की तरफ प्रॉपर जाएगी। ठीक है। उससे आपको इन्फॉर्मेशन
स्टोर करने में, रिट्राइव करने में और उसको रिटेन यानी कि याद रखने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप एक इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, उसको जहन में बिठाते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, रिटेन एंड देन रिट्राइव यानी कि हम उसको रिहर्स करते हैं। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन से प्रॉपर होके जा रही है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन की सर्कुलेशन, जो ब्लड की सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और आपको चीज़ें, आप खुद को फ्रेश फील करेंगे। योगा है, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं। इसके अलावा मैंने आपके साथ बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स शेयर की हैं, एक्सरसाइजेज शेयर की हुई हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपके लिए हेल्प आउट होती हैं आपको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा आपका एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपको नींद अच्छी आती है। ऑब्वियसली जब आपको नींद अच्छी आती है तो आप फ्रेश होते हैं और आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आपको वो अपना टॉपिक, अपना वो चैप्टर, अपना वो लेसन अच्छे तरीके से याद हो जाता है और जल्दी याद हो जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे कि तो आपके अंदर से जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी की, डिप्रेशन की, दैट विल रिड्यूस्ड, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूस करेगी इन तमाम सिम्टम्स को। जो अगर आपके अंदर टेंशन, एंजाइटी, फियर्स, किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल इशू है ना, जो आपको परेशान करता है, आपको कंसंट्रेट नहीं करने पर बात है ना, तो ये उस तमाम आपका मूड नहीं स्टेबल हो पा रहा होता, ये उन सारी चीज़ों को ओवरकम करता है, ठीक है। सो यू शुड हैव सम एक्सरसाइज इन योर डेली लाइफ। ये आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ रिव्यू योर स्टडी मेथड्स। हमने एक स्टडी मेथड बनाया कि हमने एक इन्वायरमेंट बनाया प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हमने अपने गोल्स सेट किए कि हमने किस चीज़ पे फोकस करना है और हमारी लाइफ के गोल्स हैं क्या। उसके बाद हमने प्रॉपर टाइम टेबल एंड शेड्यूल बनाया, ठीक है। फिर हमने वो तमाम जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस थी उनको हमने कंट्रोल किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो भी जितना भी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद हमें लगा कि हमारा इस वक्त हम जो वर्किंग कर रहे हैं दैट इज़ गुड। लेकिन अगर इन सब के बावजूद आपको कहीं फ़ील हो रहा है कि आप वो अपना जो आपका जो पर्पस है, जो आपने गेट करना है, यानी कि जो आपने हासिल करना है, जो आपने एक अपना गोल हासिल करना है, वो नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि यू हैव टू आप उसको रिव्यू करें। अपने जो गोल्स हैं, स्टडी गोल्स, उसको रिव्यू करें, उसको दोबारा देखें। हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा गोल है जो कि आपको अपना गोल अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको स्किप कर दें। आप उसको दोबारा से सोचें और उसको नए सिरे से बनाएं। आप उसकी जगह वो वाली चीज़ लेकर आएँ जो आपको लग रही है कि दैट इज़ सूटेबल फॉर योर गोल्स, दैट इज़ सूटेबल फॉर योर अचीवमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद गिव योर सेल्फ रेगुलर अवार्ड्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग में हमें दी गई थी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक साइकोलॉजिस्ट थे पेवलॉव, जिन्होंने कंडीशनिंग के हमें मेथड्स दिए थे और उन्होंने क्या कहा था कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। उन्होंने हमारे 2 मेथड्स दिए थे दैट आर रिवॉर्ड और पनिशमेंट। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज़ या तो पनिशमेंट होती है या फिर हमारे पास रिवॉर्ड होता है। तो आपने ख़ुद को रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं आप ख़ुद को? अगर आपने एक गोल अचीव कर लिया, आपने एक टॉपिक अपने टाइम से पहले प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, उसमें आप ख़ुद को ब्रेक दें, 1 डे ब्रेक दे दें। अगर आपने पूरा वीक जो है एक हार्ड वर्क किया है, एक हेक्टिक रूटीन को फेस किया है, तो आप 1 दिन की छुट्टी लें, मतलब ख़ुद को 1 दिन के लिए रिलैक्स करें स्टडीज़ से। सबसे पहले तो ये रिवॉर्ड हो गया। इसके अलावा यू कैन गो आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चले जाएँ, कोई ट्रिप रख लें, कोई डिनर रख लें, कोई छोटा सा इवेंट रख लें, या कोई ऐसा जहाँ आप एक अपना डे जो है वो अच्छे से स्पेंड कर लें और आप रिलैक्स फील लें, ठीक है। इसके अलावा यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ एज वॉचिंग टीवी, अपना फेवरेट शो देख लें। यू कैन प्ले योर फेवरेट गेम, ठीक है, अपनी कोई अच्छी सी फेवरेट गेम खेल लें। कोई भी ऐसा काम जो आपको रिलैक्स करे और जिसको करके आप इंजॉय फील करें, ठीक है, आपको इंजॉयमेंट फीलिंग हो, आप उसमें आपको खुशी हो और आपको रिलैक्सेशन हो,
वो वाला जो टास्क है वो वाला काम आप कर लें, यानी कि ख़ुद को रिवार्ड देने के लिए आप वो काम करें जो आपको खुशी दे रहा है, आपको सुकून दे रहा है, आपको रिलैक्स कर रहा है। उसमें ये कुछ भी हो सकता है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। सो दीज़ आर टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स जो कि आपको ख़ुद को देने बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे एक तो ये होता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और आप नए सिरे से एक नए टॉपिक के लिए फ़्रेश हो जाते हैं। दूसरा, आपका माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उस चेंज के बाद आपका दिमाग जो है वो अच्छे तरीके से नई चीज़ को सीखने लगता है, ठीक है जी। 10 एंड लास्ट टिप जो है वो ये है कि फाइंड अ स्टडी ग्रुप। आप कभी भी स्टडी जब करने लगते हैं, अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि ग्रुप में करें। आप एक ग्रुप बना लें। ग्रुप स्टडी जो होती है वो इंडिविजुअल स्टडी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कैसे? इस तरह कि जो ग्रुप होता है उसमें आपने अगर 4 to 5 फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके क्लासमेट्स हैं या जो आपसे रिलेटेड, मतलब एक आपने ग्रुप बनाया है, उसमें हर इंसान डिफरेंट एबिलिटीज़ का मालिक है, हर एक का डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल है, ठीक है। आप हर एक की जहानत का जो दायरा कार है मुख्तलिफ है, ठीक है। तो जो वो उसमें आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिससे जो आपको याद नहीं हो रहा, जिस कोई टेक्निक काम नहीं कर रही, ठीक है, आपका जो दूसरा दोस्त है हो सकता है वो आपको बेटर आइडिया दे दे, कोई ऐसी टेक्निक बता दे ताकि उसको आप करके तो वो काम आपका जल्दी हो जाए। इसलिए जो ग्रुप स्टडीज़ होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। जब आप कोलैबोरेट होके एक काम करते हैं ना, तो यूनिटी इज़ फेथ वैसे ही तो नहीं कहते। आप मिलजुल के जब कोई काम करेंगे तो वो जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि आप अकेले सर खपाते रहें, तो वो भी एक मुश्किल होता है। लेकिन इसके भी चंद आपको एक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप आपने 8, 10, 12 लोग घर में बुला लिए और गपशप हो रही है, चाय और ये वो इंजॉय हो रहा है और पढ़ाई उधर ही रह गई। नहीं, यू हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 4 to 5 मेंबर्स, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी नॉट योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स उसमें आप कोशिश करें कि ना हो या कम से कम हो, क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि आप आपस में पर्सनल और फ्रेंडशिप और ये चीज़ें ज़्यादा निभाने लग जाते हैं और स्टडीज़ पे फोकस कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि ग्रुप में स्टडी करें, बट कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप एक ग्रुप बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी शेड्यूल प्लान करें, ठीक है जी। तो ये थी 10 टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके स्टडीज़ पे फोकस करने के लिए और आपको उन तमाम डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए जो कि आपको आपकी स्टडीज़ पे फोकस नहीं करने देती और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।